हेलो क्लास। तो जैसे कि हमने अपनी प्रीवियस क्लास में बात किया था कार्बोहाइड्रेट के मैकेनिज्म पे और उसके कुछ स्ट्रक्चर पे, तो वो तो क्लास वहीं खत्म हो गई थी। अभी आज एक नए टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है लिपिड। देखो, लिपिड्स। तो आज हम बात करेंगे लिपिड पे। तो सबसे पहले देख ले, तो आज हम क्या बात करने वाले हैं कि किन किन इसके अंदर क्या क्या हम जानने वाले हैं, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो फर्स्ट हम देखेंगे इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन ऑफ लिपिड। सेकंड देखेंगे डेफिनेशन ऑफ लिपिड। डेफिनेशन। थर्ड देखेंगे क्लासिफिकेशन। ठीक है। फोर्थ नंबर पे देखेंगे इसका हम इम्पोर्टेंस, या फिर देख लें तो ऑकरेंस एंड इम्पोर्टेंट ऑफ लिपिड्स। ऑकरेंस मतलब कहाँ पे पाया जाता है, एंड इम्पोर्टेंस ऑफ लिपिड, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसका यूज क्या है। तो चलो आज बात करते हैं अभी थोड़ा सा इसके इंट्रोडक्शन पार्ट पे। अगर बात करें लिपिड की, लिपिड का इंट्रोडक्शन पार्ट देखें अगर, तो लिपिड एक तरह से फैटी एसिड से रिलेटेड है। अगर हम बात करें तो लिपिड is a class of fatty lipid is a class of fatty acid। लिपिड एक तरह से फैटी एसिड ही है, फैटी एसिड बोल सकते हैं। और ये जो लिपिड वर्ड है, लिपिड दिस वर्ड is come from Greek word लाइपोस। कहां से आया है? लाइपोस से। ठीक है। तो लिपिड जो वर्ड है लाइपोस वर्ड से मिला है। एंड चलो इसको यही देखते हैं, आगे देख लेते हैं। लिपिड प्रेजेंट इन एनिमल एज वेल एज प्लांट। मतलब जो लिपिड होता है वो हमारे एनिमल में और प्लांट्स में दोनों में पाया जाता है, बट प्लांट्स से कहीं कई गुना ज्यादा एनिमल में पाया जाता है। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं 15 टाइम्स richer in animal than the plants। ठीक है। कम से कम 15 गुना ज्यादा जो है हमारे एनिमल पे पाया जाता है प्लांट के रिस्पेक्ट में। देख लेते हैं कि ये जो वर्ड है, ये लिपिड जो है, इसको दिया किसने, इस टर्म को इंट्रोड्यूस करो और फर्स्ट टाइम यूज कौन किया। तो देखते हैं। एक हमारे जर्मन केमिस्ट थे जिनका नाम था ब्लर। कौन थे? BLOOR, ब्लर। जर्मन केमिस्ट इनका नाम क्या था?
ब्लर इन 1943। ठीक है, जर्मन केमिस्ट थे ब्लर, इन्होंने 1943 में लिपिड नाम के टर्म का यूज किया फर्स्ट टाइम। तो ये रहा इसका छोटी सी इसकी डिफिनेशन। डिफिनेशन क्या है, छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब आते हैं हम इसके सेकंड पार्ट डेफिनेशन में, देखते हैं। तो जैसे कि देखते हैं इसके डेफिनेशन, तो एक एग्जैक्ट डेफिनेशन ये है कि लिपिड में बी डिफाइंड एज द फैट्स एंड रिलेटेड देयर सब्सटेंसेस। समझ में आया कि जितने हमारे फैट्स होते हैं और उससे रिलेटेड जितने भी सब्सटेंस होते हैं वो सब क्या होते हैं, हमारे लिपिड। ठीक है, तो इसके कई सारे नाम भी हैं, जैसे लिपेड्स, लाइकॉन्स, लिपिन्स, तो ये बहुत सारे नाम है। तो लिख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। लिपिड में बी डिफाइंड as the fat and related their substances। ठीक है, they are also called lipids, lipones and lipins and lipoids। ठीक है, तो ये हुए इसके दो तीन नाम हैं, कहीं किसी भी नाम से लिया जा सकता है इनको। तो जैसे कि ये हुआ, अगर केमिकली बात करें, अब इसकी एक और छोटी सी डिफिनेशन देख लेते हैं। लिपिड देखते हैं, केमिकली लिपिड में बी लिपिड इज डिफाइंड एज द compound of glycerol and fatty acid। तो ये भी है छोटी सी डिफिनेशन, इसको याद कर लेना। अब आगे बात करते हैं इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक नेचर भी देख लेते हैं थोड़ा सा, कि लिपिड के हमारे नेचर कैसा होता है। और नेचर जो है डेफिनेशन के अंदर ही देखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक, तो जैसे लिपिड की बात करें तो लिपिड हमारा ऑयली एंड ग्रेसी टाइप का होता है। ऑयली से तो ऑयल समझ गए, ग्रेसी जो ग्रीस यूज होता है हमारे, वही होता है। तो इसके लिख लेते हैं जल्दी जल्दी थोड़ा सा। लिपिड is oily and greasy in nature। सेकंड, लिपिड हमारा इनसोल्यूबल होता है किसमें, वाटर में। वाटर में घुलनशील नहीं होता, मतलब लिपिड जो है वो हमारे वाटर में घुलनशील नहीं होता, लेकिन कहीं तो होता होगा। तो बहुत सारे ईस्टर हमारे पास हैं, बहुत सारे ईस्टर है जहाँ पे लिपिड घुलनशील होता है। जैसे मान ले ईथर है, बेंजीन है, क्लोरोफॉर्म है, ऐसी कुछ हमारे पास केमिकल्स हैं जिनमें लिपिड भी घुलनशील होता है। तो लिपिड is insoluble in water and
water and soluble in some ester like ether, chloroform and बेंजीन। ठीक है, ऐसे ही देख लें तो लिपिड को हम क्या बोल सकते हैं, अगर वाटर में सॉल्युबल नहीं है तो हाइड्रोफोबिक बोल सकते हैं। हाइड्रोफोबिक वाटर हीटिंग होते हैं, तो देख लेते हैं इसको और लिख सकते हैं, तो लिपिड इज ए हाइड्रोफोबिक वाटर हीटिंग सॉल्यूशन। समझ में आया कुछ? और लास्ट देख लेते हैं, लिपिड इज occur in living organism। तो ये रही छोटी सी कैरेक्टरिस्टिक। आगे बात करते हैं क्लासिफिकेशन पे। थर्ड है क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन अगर देखें तो जो हमारा लिपिड है ये तीन तरह से क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट है सिंपल, सेकंड है कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं, जो कि दो या दो से अधिक दो चीजों से मिलकर बना हो, एंड थर्ड देख लेते हैं तो डेराइव्ड। डेराइव्ड का मतलब जो सिंपल और कंपाउंड के हाइड्रोलिसिस से बना हो। तो फर्स्ट देखें इसको थ्री टाइप से ऐसे करना हम चेक कर लेते हैं। फर्स्ट है सिंपल कंपाउंड एंड डेराइव्ड। ठीक है, अब सिंपल को हम क्या बोलते हैं, होमोसाइट्स, हेट्रोसाइट, ठीक, होमोसाइट एंड हेट्रोसाइट। अब ये हमारे ये भी कुछ टाइप्स के होंगे। टाइप्स का मतलब सिंपल में भी कुछ दो तीन तरीके के लिपिड्स होंगे। तो फर्स्ट अगर देखें तो ऑयल्स एंड फैट्स। सेकंड बात करें तो वैक्सेस। ऑयल में देखें तो ये हमारे सिंपल हो सकते हैं एंड मिक्स्ड फॉर्म ऑफ ट्राइग्लिसराइड। ठीक है, मिक्स्ड फॉर्म ऑफ ट्राइग्लिसराइड। वैक्सेस की बात करें तो वैक्सेस हमारे हो सकते हैं बी वैक्स, स्पर्म, तो हम वैक्सेस में इन्हें दे सकते हैं। हेट्रोसाइट देखें तो अगर फास्फोलिपिड, सेकंड है ग्लाइकोलिपिड एंड थर्ड है सल्फोलिपिड। फास्फोलिपिड की बात करें तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे, जैसे लैसिथिक। ठीक है, ग्लाइकोलिपिड की बात करें ये हो गया लैसिथिक, सेरेब्रोसाइड, गैंग्लियोसाइड, ग्लियोसाइड। ठीक है, डेराइव्ड
डेराइव्ड तो हमने बताया था कि इनके सिंपल और कंपाउंड के हाइड्रोलिसिस से ही मिलके बनते हैं। तो इनको अगर देखें तो ये हमारे क्या हो सकते हैं, एस्टेरॉइड्स, एस्टेरॉइड हो गए, टारपीन, कैरोटिनॉइड्स। तो ये हो गया हमारा वैक्सेस, ऑयल एंड फैट, सिंपल एंड मिक्स्ड फॉर्म ऑफ ट्राइग्लिसराइड। तो ये रहा क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड। देखो अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है मार्कर में, इसलिए हम इंपॉर्टेंस और फैटी एसिड पार्ट को नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो इस लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू क्लास, देखिएगा जो न समझ में आए पूछिएगा। बात करते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।